हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस शुरू कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसके अंदर लेक्चर नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड डिफाइनेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वर्किंग रूल, इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फोर्थ लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शंस वाला होने वाला है। फिफ्थ लेक्चर में हम डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड 6 नंबर वाले लेक्चर्स के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एरिया एंड वॉल्यूम के एग्जांपल्स देखने वाले। तो इसका जो वेटेज है हम देख ले कि यहाँ पर 3 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क्स के, दैट इज ये 3 मार्क्स आप 100% कह सकते हैं। क्वेश्चन 3A के अंदर 1 क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 3 और 2 क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन के होते हैं। क्वेश्चन 4A के अंदर 2 क्वेश्चन, 4B में 2 क्वेश्चन, मतलब 6 एंड 8 मार्क्स यहाँ पर है। तो 14 एंड 6 करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 मार्क्स अगर आप पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर दें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए ये समर 2022 के जो क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ कलेक्ट किए, समर 23 के क्वेश्चंस, समर 24, समर 25, विंटर 22, विंटर 23, विंटर 24, विंटर 25 जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसके लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनका और हमारा सिलेबस इंटीग्रेशन के अंदर तो सेम ही है, तो उनका भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस पेपर जो मतलब हम ये सारे 6-7 लेक्चर्स देखने वाले हैं उन सबके अंदर ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल का समर 22 का है, समर 23, समर 24, समर 25, इलेक्ट्रिकल न्यू समर 25 का है, इलेक्ट्रिकल विंटर 22, विंटर 23, विंटर 24, विंटर 25, विंटर 26। मतलब मैंने आपके लिए सारे के सारी प्रिपरेशन करके रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से अच्छा अपना नोट्स बनाते जाना है और आगे के पढ़ते जाना है। तो फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन एग्जैक्टली संकलन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो जनरली अगर हमारे पास हमें ये पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अगर ये लेंथ L है तो यहाँ पर L स्क्वायर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पर इसका साइड A है और यहाँ पर B है तो इसका एरिया कितना होता है, AB होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे पास ऐसा कोई कर्व है एंड ये कर्व का x इक्वल्स टू A, x इक्वल्स टू B के बीच में ये जो पार्ट्स आपको जो दिख रहा है उसका अगर मुझे एरिया ढूंढना है तो हमारे पास ना तो ये रेक्टेंगल है ना तो ये स्क्वायर है। ये चलो मान लीजिएगा अगर सर्कल होता तो आप बोलते थे सर पाई आर स्क्वायर है इसका एरिया, तो ना तो ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको ये इसका फंक्शन कौन सा है, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, वॉट एवर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है। तो इसका हमें करना है इंटीग्रेशन y dx, मतलब y इक्वल्स टू आपका जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन और लिमिट्स आपको लेनी है a टू b। तो ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है। तो ऐसा कोई भी रीजन्स का हमें एरिया इवेल्यूएट करना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या, तो लेट fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ विथ d by dx ऑफ fx इक्वल्स टू कैपिटल fx। मतलब आपका फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर कैपिटल fx होता है तो इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो वो fx प्लस c हो जाएगा बस। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मतलब विकलन અને संकलन जैसे एक बीजानी रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर fx का डिफरेंशिएशन कैपिटल fx होता है तो कैपिटल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c कहते हैं। वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो n इंटू x दिस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x रेज टू n प्लस c बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो x रेज टू n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो n प्लस 1 x रेज टू n हो जाएगा। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन करने के लिए n प्लस 1 को आगे नीचे ले लूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x रेज टू n प्लस 1
अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो हमें याद रखना है x का n पावर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या बनेगा, x के पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यानी कि अब यहां पर आप देखो x 1 यानी क्या हुआ कि भाई ये तो x का 0 पावर हुआ, तो x का 0 पावर प्लस 1 करेंगे तो 1 अपॉन 1, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा। ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहां पर आप देखो n की वैल्यू अगर -1 हुई तो नीचे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी x की n की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो वो कैसे करेंगे वो आगे यहां पर दिखाता हूं मैं। तो अभी यहां पर याद रखना है कि e रेस टू x का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू x ही होता था, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e रेस टू x होगा। तो मतलब हमें दो फॉर्मूला समझ में आए। एक फॉर्मूला क्या आया कि भाई x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। e रेस टू x का e रेस टू x प्लस c। a रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a रेस टू x इंटू लॉग ए, तो यहां पर इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस ऑफ e प्लस c हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c, क्योंकि याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1 अपॉन एक्स, log x નું વિકલન 1 अपॉन x હતું, तो 1 अपॉन x નું इंटीग्रेशन શું થઈ જશે log x થઈ જશે। sin x का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cos x मिलेगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस। याद રાખવાનું છે બરાબર, sin નું डिफरेंशिएशन સાદું cos હતું, cos નું डिफरेंशिएशन माइनस साइन હતું। जो અહીંયા डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं, साइन का डिफरेंशिएशन में माइनस cos था एंड cos का सॉरी प्लस था एंड cos के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन था, तो उल्टा हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस c हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan x प्लस c हो जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x था, तो sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा sec x। मतलब अगर आपने डिफरेंशिएशन के मेरे जो वीडियो अच्छे से समझ लिए हैं, बराबर आपने प्रिपेयर कर दिया है, तो बस वही आपको दिमाग में रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो बोल रहे थे भाई माइनस cosec स्क्वायर x था, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो माइनस cosec x इंटू cot x था। यहां पर ये मैं बात कर रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, तो cosec x इंटू cot x का यहां पर बन जाएगा माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। अब एक यहाँ पर जनरली ये नहीं पूछा जाता, लेकिन एक दो पेपर्स के अंदर ये फॉर्मूला है। एक्चुअली इंटीग्रेशंस के और भी बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, और 11-12 साइंस के स्टूडेंट्स आईआईटी जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत 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 कुछ इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, तो वही मैं फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ, आगे बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलाज में यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है अगर, तो वो बनेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब यहाँ पर जनरली हम इंटीग्रेशंस को आई कहते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड करो, तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 4 अपॉन एक्स बनेगा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी x का पावर -2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये बन गया। तो अभी x का इंटीग्रेशन यानी x का n पावर होता है, तो ये बन जाता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो x का यानी 1 पावर है, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 2। 5, अब 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 एज इट इज, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 4 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x बेस ऑफ e हो जाएगा। अब x का ये 1 अपॉन x के लिए ये फॉर्मूला है, फिर -2 पावर है तो कोई बात नहीं, -2 में +1 करेंगे तो -1 अपॉन -1 प्लस c हो जाएगा। तो आप यहां पर इसको अच्छे से लिख दो, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 log x बेस को e को कई बार ये ln x भी लिखते हैं, तो यहाँ पे बेस लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो लिख सकते हैं।
या -1/x प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है। नाउ नंबर 2, 3x, यानी कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल्स आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल्स कम दे रहा हूं, जो जीटीयू के अंदर पूछे गए हैं वही एग्जाम्पल हम ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप नीचे x का मतलब x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x का 4 पावर हो, जो भी हो, आप अलग अलग से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो, नीचे x प्लस 4 है और ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 2x है, तो अब यहाँ पर तो डायरेक्टली x प्लस 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम x प्लस 4 एज अ पोलिनोमियल डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास -14x। यहाँ पर x है तो -14 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर बनेगा -14x एंड माइनस यहाँ पर 56 बन जाएगा। तो मैं ये प्लस कर देता हूं तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं 3x स्क्वायर माइनस 2x को, और नीचे x प्लस 4 है, तो ये नीचे x प्लस 4 तो एज इट इज है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x को कैसे लिख सकता हूं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 14 एंड प्लस 56 हो जाएगा। तो अब यहां पर अलग अलग डिवाइड करो x प्लस 4 को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x माइनस 14 प्लस 56 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो है इसकी जगह पर ये बन जाएगा, तो 3x माइनस 14 प्लस 56 अपॉन x प्लस 4 इंटू dx हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो 3x का क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस 14x हो जाएगा, प्लस 56 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस सी हो जाएगा। देखो 1/x है, 1/2 x प्लस 4 है, 1/ जो भी कुछ है, मैं थोड़ा आगे आपको सब्सटीट्यूशन मतलब नेक्स्ट सेकंड वीडियो में इसका डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ पर आपको ये आंसर आपको अच्छे से यहाँ मिल रहा है। नंबर 3, आई क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो अभी ए स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर का सिंप्लीफाई करो, तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है। तो अभी यहां पर मैं x स्क्वायर, ये x कैंसिल आउट कर दूं तो 2, और यहां पर x का पावर यहां पर ऊपर ले लूं तो -2 हो जाएगा, बराबर। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाय 3, यहां पर हो जाएगा 2x एंड यहां पर हो जाएगा -1/-1 प्लस सी। तो इसको आप -1/x लिख के यहाँ पर आपके ये आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस भी यहाँ पर आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये तो मुश्किल है, तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, नीचे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब यहां पर आप देखो, तो अलग अलग डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर अपॉन, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और यहां पर ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर देखो 1/cos स्क्वायर यानी ये बन गया आपका sec स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर बन गया ये आपका cosec स्क्वायर एक्स। तो अभी आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स था, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये 4 भी हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, जो ये मैं अभी जो मेथड्स बताई आपको, तो उसके जो जीटीयू के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन 4A यानी कि 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, देखो बहुत इजी है समझना, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो तो x हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 9/x प्लस dx हो जाएगा। तो अभी यहां पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। अब आप समझो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहां पर अगर 21 है तो 21 बाहर आ जाएंगे, इंटू 1 dx, तो यहां पर आंसर आएगा 21 इंटू x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहां पर 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
एंड 9 इंटू लॉग एक्स बेस ऑफ ई हो जाएगा प्लस सी। बहुत इजी, मतलब 2 ही स्टेप के अंदर आपको 3 मार्क्स रोकड़े मिल जाएंगे। तो कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर इंटीग्रेशन तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे भाई बहुत इजी है, थोड़ું તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, બાકી એકદમ ઇઝીલી આવડી જશે। नाउ अब आप यहां पर देखो इंटीग्रेशन 3x² है, -1/x है, cos x है एंड -e⁻x आपको पूछा गया है, बराबर। तो ये विंटर मतलब जो न्यू सिलेबस है आप जो पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन 4A मतलब 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो चलो 3 तो एज इट इज रहेगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, 1/x का क्या हो जाएगा log x बेस ऑफ ई। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था लेकिन इंटीग्रेशन प्लस साइन है, e⁻x का तो e⁻x है प्लस सी, यहां से 3 कैंसिल आउट कर दो तो x³ माइनस log x प्लस साइन x माइनस e⁻x प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब यहां पर विंटर 23 का प्रॉब्लम्स देखते हैं। 4x 3x² प्लस 2/x इंटू dx हो जाएगा। तो यहां पर 4x का क्या है 4x अपॉन log 4 बेस ऑफ ई, 3 एज इट इज हो जाएगा, x² का क्या होगा x³/3 हो जाएगा, 2 1/x का क्या हो जाएगा log x बेस ऑफ ई प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो बस ये 3 कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। नंबर 8 मतलब ये समर 25 क्वेश्चन 4A में पूछा गया था। तो हमारा आई इंटीग्रेशन क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो एक चीज याद रखो कि इंटीग्रेशंस के आपका जो सिलेबस है उसमें इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। जो 11-12 साइंस बच्चे पढ़ रहे हैं JEE के उनके लिए बहुत टफ आता है इंटीग्रेशन, तो आप यहाँ पर उतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो इसका पहले सिंप्लीफाई करो तो x² प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बोलेंगे x³/3 हो जाएगा, 6x का क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा एंड 9x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप x³/3 यहां से 2 कैंसिल आउट कर दो तो 3x² प्लस 9x प्लस c, मतलब आपको यहाँ पर ऐसे अच्छे से लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं नहीं आपको क्योंकि 3 मार्क्स है तो एटलीस्ट ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा, तो आप 3 स्टेप ट्राई करो लिखने के लिए तो हो जाएगा आपका काम। नाउ यहाँ पर आई 1 - 3x का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x³ है। देखो इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको ये सिंप्लीफाई करने को पूछा है मेन। तो इसका 1 - 6x प्लस 9x² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो अभी अलग अलग डिवाइड करो तो 1/x³ यानी x का -3 पावर, यहां पर एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का -2 पावर, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9/x, मतलब जहां पर 1/x बचता है उसको 1/x रहने देते, बाकी ऊपर ले जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। -3 है तो +1 करेंगे तो -2/-2, कांस्टेंट एज इट इज, -2 है तो +1 करेंगे और यहाँ पर 9 इंटू लॉग x बेस ऑफ ई हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बचा -1/2x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/x हो जाएगा, 9 log x बेस ऑफ ई हो जाएगा एंड प्लस c हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। चलो नंबर 10, तो हमारे पास इंटीग्रेशंस क्या है √x प्लस 1/√x का पावर स्क्वायर। देखो 2 बार पूछा गया है, ये विंटर 25 में पूछा गया है, समर 25 में भी ये सम पूछा गया है। नाउ तो यहां पर स्क्वायर करेंगे तो √ का स्क्वायर तो x हो जाएगा, 2√x इंटू 1/√x, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास x बचा, 2 बचा, 1/x बचा। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x²/2, यहां पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर log x बेस ऑफ ई हो जाएगा प्लस c। तो बहुत इजी वे में हमने आंसर 4A में, दोनों 4A में ही पूछा गया है, मतलब 3 मार्क्स का हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। न्यू मतलब न्यू पैटर्न, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स है, मतलब ऐसा मत सोचो कि कंप्यूटर मैकेनिकल वालों को इंटीग्रेशन दोनों के लिए सेम है। आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, उनको वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये वाले पेपर भी हम सॉल्व कर देते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पहले अभी जो मैंने बताया उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ लिमिट नहीं थी, अब यहाँ पर लिमिट है, तो वो एग्जैक्टली में नेक्स्ट या उसके थर्ड लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि लिमिट वाले के अंदर कुछ नहीं है नया। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन मैं पहले i इक्वल्स टू 0 to 1 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 5dx, मतलब हमें पहले इसका इंटीग्रेशन तो करना ही है। x क्यूब का क्या होगा, x का 4/4, 2 x का 1 पावर है तो 2/2 एंड यहाँ पर 5x हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको प्लस सी नहीं लिखना है, जब इंटीग्रेशन की लिमिट होती है तो प्लस सी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट के बाहर 0 1 लिख देना है। मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूं, x का 4 पावर x स्क्वेयर प्लस 5x हो जाएगा 0 से 1। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट लगानी है यहाँ पर, तो 1 प्लस 5 माइनस आपको क्या करना है, लोअर लिमिट 0 लगा देनी है। मतलब आपका इंटीग्रेशन जैसे कि 1/x dx है और आपको पूछा है लिमिट 1 से e, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x बेस ऑफ e। अभी आपको प्लस सी नहीं लिखना है, लिमिट लगानी है, तो पहले अपर लिमिट लगा देंगे तो log e बेस ऑफ e, फिर माइनस साइन कंपलसरी, लोअर लिमिट लगाएंगे log 1 बेस ऑफ e, तो log e बेस ऑफ e 1 हो जाएगा, ये log 1 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 आ गया। अभी हमें यहाँ पर 0 लगाना है, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 6 एंड 7, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 7 आ चुका है। इंटीग्रल तो मतलब यहाँ पर भी समर 25 में पूछा गया है, तो ये जो बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो मतलब हमें भी प्रिपेयर करना है। तो i इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 2 से लेके 4 x स्क्वेयर 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3 x का होगा x स्क्वेयर बाय 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट है 2 से 4, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो नहीं, 4 लगाएंगे तो 64/3 प्लस यहाँ पर 4 स्क्वायर 16 करेंगे, 16/2 करेंगे तो 8 इंटू 3 तो 24 माइनस 4 हो गया, माइनस चलो 2 लगाएंगे तो 8/3, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 स्क्वायर 4/2 तो 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो 64/3 माइनस 8/3 यस, और यहाँ पर 20 ये बचा और यहाँ पर 6 माइनस 2 करेंगे तो ये 4 बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 56/3 हो जाएगा, 64 माइनस 8 क्लियर, तो 56/3 प्लस 24 हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पर नीचे 3 रखेंगे तो ये 56 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4 1 कैरी 6 एंड 7, तो यहाँ पर हमारे पास 8, तो 128/3 क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर मान लीजिए कि कई जगह पर अगर कुछ आपको मिस्टेक दिख रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे दिख रहा है कि 128/3 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 6 dx, तो चलो 4x क्यूब का क्या होगा 4/4 x स्क्वेयर बाय 2 6 इंटू एक्स हो जाएगा, लिमिट है 2 से लेके 3, ये 4 कैंसल 2 कैंसल, चलो अब यहाँ पर 3 लगाओ तो यहाँ पर 81 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 18 हो जाएगा, माइनस 2 लगाएंगे तो 16 माइनस 2 स्क्वायर 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 81 और ये करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 16 माइनस 4 तो 12 प्लस 12 तो ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 माइनस 24 बराबर है, मैं लिख रहा हूं बराबर है, तो यस 24, तो यहाँ पर करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 66 आंसर मिल रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नंबर यहाँ पर ये समर 22 में पूछा गया था
इंटीग्रेशन का लिमिट है -1 to 1। अब यहां पर देखो एक्स क्यूब -64 यानी 4 क्यूब होता है ये। तो अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर क्या होता है? तो हमें पता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अभी यहां पर अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन -1 to 1, तो इसका फैक्टर करेंगे तो x -4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x -4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो x -4 कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाय 3, 4 एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड 16 इंटू एक्स हो जाएगा। लिमिट है हमारे पास -1 से 1 के लिए एक और भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी वो मैं बाद में जब जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। चलो यहाँ पर क्या होगा? ये 1/3 प्लस यहाँ से आप कैंसिल कर दो तो ये 2 है, तो +2x1 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। चलो माइनस, अब यहाँ पर देखो -1 लगाएंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर -1, हाँ तो ये -1/3 स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये +2 ही रहेगा। एंड यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये -16 आ जाएगा। तो ये 2 -2 कैंसल आउट हो जाएंगे, 1/3 माइनस माइनस, तो ये 2/3, 16 प्लस 16 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस ये 3 एलसीएम ले लूं तो 96 हो जाएगा, तो 96 प्लस, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 98/3 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बहुत इजीली 4B, मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना था। नाउ अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि समर 22, ये मतलब ये क्वेश्चन जो कंप्यूटर मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए समर 22 में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए समर 22, विंटर 22, समर 25, बहुत जगह ये है, ये इसके लिए मतलब ये 4-3 मतलब कोएफिशिएंट का चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवा देता हूं। 4 + 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आप देखो तो ये साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये cos x स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो cos अपॉन साइन करेंगे तो cot x हो जाएगा, एंड 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec x हो जाएगा। बस इतना समझना है आपको। देखो cos अपॉन साइन स्क्वायर यानी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो cos अपॉन साइन क्या बन गया? cot, एंड 1 अपॉन साइन क्या बन गया? cosec बन गया। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स था, तो cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस cot x, तो 4 एज इट इज, ये बनेगा माइनस cot x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x था, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। अब आप ये वाला सम सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। क्लियर, समझ में आ चुका है। यहाँ पर नीचे cos स्क्वायर है, तो देखो ये विंटर 25 में पूछा गया है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 + 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो 2 अपॉन cos स्क्वायर यानी 2 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक साइन अपॉन cos, तो यानी ये 10 हुआ, तो नीचे एक cos बचा, तो ये बन जाएगा आपका sec x बन जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? तो 10x है, एंड 10x इंटू सेक एक्स का क्या है? sec x है, तो ये 3 तो आगे आएगा, एंड प्लस c एज इट इज रहेगा। तो ये 16 वाला भी हमने अच्छे से कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अभी यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिकल में न्यू, ये भी मतलब ये सम इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत पूछा गया है, जरूर नहीं कि इलेक्ट्रिकल में ही आएगा, कंप्यूटर मैकेनिकल में भी ये आ सकता है। तो चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग करो। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो नीचे वाला जो है cos 2x, एक्चुअली cos 2x का फॉर्मूला ही यही है कि भाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर
तो चलो अलग अलग डिवाइड करो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर तो 1/sin² बचेगा, तो ये होगा cos(x²x) हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/cos², तो क्या बन जाएगा, ये sec²x बन जाएगा, बराबर। तो cos(x²x) का क्या हुआ, माइनस cot(x), एंड यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन sec²x था, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस c हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस भी हम अच्छे से लेकिन थोड़ा आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर साइन क्यूब कॉस क्यूब है, ये मतलब ये कंप्यूटर मैकेनिकल वालों में पूछा गया था 3A में, क्लियर। तो यहाँ पर चलो I इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, अलग अलग डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस यानी tan x इंटू सेक एक्स। अभी यहां पर कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट एक्स, 1/sin यानी कोसेक एक्स। तो अभी आप समझ सकते हैं सेक एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन था sec²x डिफरेंशिएशन। मैं यहां पर बारी बारी डिफरेंशिएशन लिखता हूं, आपको मिस्टेक ना हो जाए। सेक एक्स का क्या था, सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस cosec²x था, एंड cosec x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स था। तो cosec x इंटू कॉट एक्स का यहाँ पर माइनस cosec x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। नाउ नंबर 19 समर 24 में पूछा गया है, तो I इक्वल्स टू tan x अपॉन, अब यहां पर देखो sec x प्लस tan x है, तो अभी यहां पर ये मुश्किल है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन होता तो हम अलग अलग डिवाइड करते। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग sec x माइनस tan x को मल्टीप्लाई करना है, एंड नीचे sec x माइनस tan x को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अभी नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, sec² x माइनस tan² x बन जाएगा। ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, sec x इंटू tan x, और यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, tan²x बन जाएगा dx। अब आप यहां पर देखो कि भाई मुझे क्या पता है, sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू 1 होता है। दोनों साइड आप यहां पर एक काम करो, cos² से डिवाइड कर दो, तो ये cos²x, यहां पर ये भी cos²x, और यहां पर ये भी cos²x, क्योंकि मुझे वो sec² माइनस tan² या tan² माइनस x² 1 आता है, लेकिन कौन सा 1 है माइनस 1 है वो देखना है। तो sin² अपॉन cos² करेंगे तो ये tan² प्लस 1 इक्वल्स टू sec², यानी कि sec² माइनस tan² करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो नीचे वाला टर्म हमारे पास 1 है, sec x इंटू tan x। अभी यहां पर देखो, तो यहां पर tan² की वैल्यू क्या होगी, sec²x माइनस 1, क्योंकि tan² का इंटीग्रेशन नहीं पता है हमें, sec² का इंटीग्रेशन पता है tan x होता है, तो tan² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आप देखो तो sec² माइनस 1, तो यहां पर ये sec²x माइनस 1 dx हो जाएगा, क्लियर। तो चलो अभी यहां पर मेरे पास मैं और एक स्टेप लिखता हूं, sec x इंटू tan x माइनस sec²x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये sec x होगा, ये tan x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, x, एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। अभी ये नंबर 2, पहले ये 2 देख लेते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि भाई इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, कई कई बार ये पूछा गया है, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c इसका फॉर्मूला है, क्लियर। तो 1 ये 1 का मतलब क्या हुआ, ये 1² हुआ, तो ये x² प्लस 1² हो गया, तो इसका 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1, तो ये हुआ आपका -1 से लेके 1। अभी आप यहां पर देखो तो ये तो 1 कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स 1,
अभी तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स 1 रखेंगे, फिर माइनस tan इनवर्स -1 लगाएंगे। तो tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आया, π/4। tan इनवर्स माइनस है तो माइनस बार आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा आपका π/4। तो यहाँ पर π/4 प्लस π/4 करेंगे तो हमें आंसर मिल गया π/2 इसका सॉल्यूशन। अभी ये वाला इंटीग्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, नीचे से भी 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं 4 नीचे से बाहर ले लेता हूं, तो यहां पर क्या बन गया आपके पास, एक एक्स स्क्वायर बन गया। 9 के पास 4 नहीं था तो ये 9/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 1/4, अभी यहां पर 1/a, तो 1/3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3/2 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो 2 को ऊपर ले जाओ तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/6 होगा, एंड tan इनवर्स ये 2 ऊपर ले लाओ तो 2x/3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब अभी हमने क्या किया कि भाई जो फॉर्मूला थे, मतलब बेसिक जो फॉर्मूला थे उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो वो 3 एमसीक्यू आपको आराम से हो जाएंगे। तो 3 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 है जनरली, अगर आप जो नियत संकलन के बाद डिफाइनेट इंटीग्रेशन जो है तो वो बस यही है। तो मतलब हो सकता है आपके पास 3 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाए, तो 6 मार्क्स और 3 एमसीक्यू, मतलब अगर हम कह सकते हैं नियर अबाउट 9 to 10 मार्क्स का आपको ये वीडियो में से आपको मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सारे के सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अच्छे से 1-2 बार ये, क्योंकि जीटीयू बेस्ड एग्जाम्पल से मैंने आपको करवाया, तो वो आप अच्छे से कर दीजिएगा तो आपका आराम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, फिर आगे आगे हम देखते जाएंगे। जो वीडियो में मजा आया तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए, और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।